सबसे पहले करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले अब तक 3 सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल आ चुके हैं और तीनों ही सर्वे में एनडीए आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार करता नजर आ रहा है। क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स के आंकड़े, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गुरुवार 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी। उससे 2 दिन पहले 3 सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल्स सार्वजनिक किए गए हैं। तीनों ही ओपिनियन पोल्स में दावा किया गया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी उभरती नजर आ रही है। आईएएनएस के मुताबिक एनडीए को 153 से 164 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते 76 से 87 सीट आ सकती है। अन्य के खाते 2 से 9 सीटें मिल सकती है। जबकि पोल स्ट्रैट के मुताबिक एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 93 से 102, जबकि अन्य के खाते 2 से 6 सीट मिल सकती है। वहीं चाणक्य सर्वे की माने तो एनडीए को 128 से 134 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 102 से लेकर 108 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। तीनों ही सर्वे के मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है, यानी इस ओपिनियन पोल्स के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बन सकती है। वैसे ये आंकड़े एजेंसियों के सर्वे हैं। कौन सा गठबंधन सचमुच किस पर भारी पड़ेगा, इसके लिए सभी को 14 नवंबर यानी नतीजे के दिन का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब लौटते हैं ओपिनियन पोल पर, जिसको लेकर के बिहार में सियासत भी तेज हो गई है, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। बिहार की देवतुल्य जनता ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दे दिया है। बिहार के पास 2 विकल्प थे। एक, उस सरकार को चुनना जो बर्बादी से बिहार को निकाल करके विकास की राह पे लेके चली है, यानी एनडीए की सरकार, भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार। और दूसरा वही जंगल राज। अब कोई जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहता। ओपिनियन पोल पूरी तरीके से छलावा है और एनडीए अपने हिसाब से इस तरीके के पोल बनाती है, जबकि सबको मालूम है कि इंडिया ब्लॉक पूरी मजबूती के साथ बिहार के फर्स्ट फेज के इलेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और चुनाव भारी बहुमत के साथ हम लोग जीत रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एनडीए जिस प्रकार से सफलता का परचम लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जब मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा एनडीए भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो अब इन्होंने ओपिनियन पोल का सहारा लिया है और अपना स्वयं भद ये लोग पिटवा रहे हैं, क्योंकि इनके ओपिनियन पोल में ही स्पष्ट रूप से बातें सामने आ गई कि जो भाजपा 101 सीट पर लड़ रही है वो अपने ग्राफ को 90 से ऊपर कैसे ले जाएगी। और देखिए, बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन से दिग्गजों ने ताकत झोंकी। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 विधानसभा की सीटों पर मतदान है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने ताकत झोंकी। एनडीए के बड़े नेताओं ने चुनावी मैदान में अपना दम भरा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गया जी में जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। विष्णुपद मंदिर से शुरू हुए रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ रही। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सिवान में रोड शो किया। रेखा गुप्ता ने बड़ा दावा करते हुए कहा, बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तीसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां यूपी के सीएम योगी ने रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ रही और लोगों ने सीएम योगी पर फूल बरसाए। इस दौरान बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ पर पुष्प वर्षा की गई।
प्रचार के आखिरी दिन एनडीए के दिग्गज नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम नीतीश सुपौल, खगड़िया और पटना के मसौढ़ी में विरोधियों पर जमकर गरजे। अमित शाह दरभंगा, मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में जमकर गरजे तो सीएम योगी ने दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। एनडीए के साथ महागठबंधन ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जी जान लगा दिया। महागठबंधन के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे। आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें। तेजस्वी यादव ने प्रचार के आखिरी दिन कई जनसभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं राहुल गांधी ने औरंगाबाद में हुंकार भरी तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रोहतास में बीजेपी पर बरसे। तो वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग है। इन सीटों पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही धुआंधार प्रचार किया है। अब बारी जनता की है। जनता किसकी नैया पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम नीतीश कुमार का मिशन बिहार जारी है। सीएम ने मंगलवार को सुपौल, खगड़िया और मसौढ़ी में हुंकार भरी। सीएम ने 2005 से पहले की बुरे दौर की याद दिलाई और एनडीए की सरकार में बिहार में विकास के काम को गिनाया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के सियासी रण में मंगलवार को सीएम नीतीश खूब गरजे। सीएम नीतीश ने सुपौल, खगड़िया और मसौढ़ी में चुनावी सभा की। मसौढ़ी में सीएम नीतीश ने एक बार फिर 2005 के पहले के दौर की याद दिलाई। हम लोगों की सरकार तो सारा काम कर रहा है और केंद्र सरकार भी पूरे बिहार की मदद कर रही है और इस प्रकार से बिहार कितना आगे बढ़ा। लेकिन हम लोगों के चुनाव के पहले जो हम लोग को 24 नवंबर 2005 को हुआ, अब 20 साल हो गया है, 20 वर्ष, तो जो पहले वाला था वो कितना गड़बड़ करता था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सीएम नीतीश ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने जेडीयू प्रत्याशी सोनम रानी के समर्थन में सभा करते हुए कहा, 2005 के पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। लोग डर के साए में जी रहे थे। लूटपाट और हत्या आम बात थी। ये अब सब तरह से विकास हो रहा है और समझ लीजिए कि बिहार तो बढ़ ही रहा है और बिहार इतना बढ़ेगा, आप समझ लीजिए इस देश में 2-4 राज्य है बहुत आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत ज्यादा विकसित होगा। सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया में भी चुनावी हुंकार भरी। जेडीयू उम्मीदवार बबलू मंडल के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाने से नहीं चूके। सीएम ने कहा कि केंद्र से पूरी मदद मिल रही है। बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर तो पहले क्या किया था? कोई काम नहीं किया था। अरे 2005 के पूर्व जो हम लोगों के पहले वाले बिहार ऐसी हालत में था वो लोग सरकार वाला कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। हम लोग कर रहे हैं और ऊपर से केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। तो आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा हो रहा है। लड़का लड़की सबके लिए काम करते हुए ये सब हम लोग करते हैं और कर रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में सीएम नीतीश का सियासी पराक्रम जारी है। सीएम नीतीश लगातार चुनावी सभा कर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और 2005 से पहले के दौर की याद भी दिला रहे हैं। सीएम नीतीश एक साथ कई चुनावी जनसभा को संबोधित कर एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। नीतीश का मिशन बिहार जारी है। सुपौल से अमित कुमार, खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी की चुनावी सभा का एक वीडियो शेयर किया है और बीजेपी ने वीडियो शेयर कर आरजेडी पर हमला बोला। वीडियो में मंच पर एक बच्चा कट्टा, गोली और रंगदारी की बात कह रहा है। बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी की शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाए हैं।
दरअसल समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन उम्मीदवार एजिया यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा आयोजित तेजस्वी यादव के लिए की गई थी। तेजस्वी यादव के आने से पहले जनसभा में पहुंचे कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए मंच से एक बच्चे के द्वारा आरजेडी के समर्थन में नारेबाजी की गई। आरजेडी के मंच से एक छोटे बालक ने आरजेडी की हकीकत इस वीडियो में बताया है। एक छोटा सा बालक आरजेडी के मंच से ये कह रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो कट्टे की सरकार होगी, वो रंगदारी, अपहरण और हत्या की सरकार होगी। वो ये बात तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आरजेडी और हिंसा एक दूसरे से इतने घुले मिले हुए हैं कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है आरजेडी की हकीकत क्या है, लालू परिवार की हकीकत क्या है। इसलिए बिहार की जनता लालू प्रसाद के किसी भी प्रतिनिधि को बिहार में सत्ता शासन में दोबारा नहीं लाने जा रही है। और ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि आरजेडी का मतलब गुंडा राज, आरजेडी का मतलब कट्टा वाली सरकार, आरजेडी का मतलब अपहरण और दंगे वाली सरकार। तेजस्वी के क्षेत्र में राघोपुर में तेज प्रताप यादव लगातार चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। राघोपुर में सभा करने पहुंचे तेज प्रताप ने ठेठ अंदाज में कहा कि राघोपुर में लाठी गाड़ दिया है और ये तेल पिलावन लाठी है। और तेज प्रताप ने यह भी कहा कि महाभारत की रणभूमि में कोई भाई भतीजा नहीं होता है, सिर्फ शत्रु होता है। तेज प्रताप ने गीता का श्लोक पढ़ते हुए कहा कि धर्म की स्थापना करनी तो गाड़ेंगे नहीं राघोपुर में। क्या बात करते हैं? राघोपुर में लाठी गड़ेगा, तेल फिलावन लाठी है यादव का, तो इसलिए गड़ेगा। इसमें गड़ गया, यहाँ गड़ गया लाठी। 8वें नंबर विजय होगा। कृष्ण भगवान देवकी के 8वें पुत्र हैं, तो उनको महुआ नहीं जाना चाहिए था, तो हम 2 बार उतर गए हेलीकॉप्टर से। अब महुआ जीतने के बाद भी फिर और घूमेंगे हेलीकॉप्टर से पूरा राघोपुर। गीता का श्लोक कल पाठ किया था, क्या लगता है महाभारत शुरू है? महाभारत रणभूमि है, रणभूमि में कोई भाई भतीजा कुछ नहीं, केवल शत्रु। महाभारत में त्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का स्थापना करना है। धर्म जो है गलत लोगों के हाथ में चला गया है, तो धर्म का स्थापना करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया है राघोपुर में। वहीं दरभंगा में तेजस्वी यादव ने 2 जनसभाएं की। उन्होंने दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र में उमेश सहनी और हायाघाट में श्याम भारती के समर्थन में जमकर प्रचार किया। जनसभा के दौरान एक अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली, जहां तेजस्वी मंच पर सिर्फ 1 मिनट बोले और तुरंत मंच से उतरकर दौड़ते हुए अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने कहीं और भी जगह जनसभाएं करनी थी। तेजस्वी के इस अंदाज में भीड़ में उत्साह भर दिया था। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने दोहराया कि अगर सरकार बनी तो युवाओं को नौकरी देने का वादा सर्वोपरि रहेगा। 30,000 रुपया भाई बहन योजना के तहत सरकार बनने पर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माताओं बहनों के खाते में 30,000 रुपया सीएम वीडियो को नियमित किया जाएगा, किया जाएगा। महादेव 30,000 रुपया किया जाएगा। आपके साथ तो प्यार है ना? मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, बिक्री चाहिए मोदी जी फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे, अब बिक्री चाहिए बिहार में होने वाला।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राघोपुर पहुंचे और बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार के लिए प्रचार किया। इस दौरान चुनावी अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन को आड़े हाथ लिया। रक्षा मंत्री ने आरजेडी शासनकाल की याद दिलाई और ये कहा कि आज हम लोगों को कहते हैं कि आइए ना हमारे विकसित बिहार में, लेकिन आरजेडी शासनकाल में लोग कहते थे ठोक देंगे कट्टा कपार में। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार को जिताने की अपील भी की। आप कहीं जाइए, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं आइए नहीं एनडीए के बिहार में। पहले नहीं कह सकते थे आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और इनकी क्या हालत थी? इनकी हालत क्या थी? आरजेडी के लोगों की, यूपीए के लोग, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कपार में। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। स्मृति ईरानी ने बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता के लिए वोट मांगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने संजय गुप्ता को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब रोड शो किया गया था और आप देख सकते हैं खुली जीप पर सवार हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और चुनाव प्रचार करने के लिए पटना आई हुई। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बेगूसराय में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार में विकास किया है। आरजेडी फिर से जंगल राज लाने की कोशिश कर रहा है। इधर इधर बाबा दादा इधर। हमें याद है कि हम 1996 में पहली बार हम गाना गाए थे, अरे हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहता, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहता। उस साहबुद्दीन का जितना बात कर रहे हैं जो दिन दहाड़े लोगों को तेजाब डाल के जला दिया करता था, कोई भूला है क्या? और अगर हमसे थोड़ी भी चूक हो गई तो वही लोग फिर आकर के खड़े होंगे। जबकि हमारे पास विकल्प है मोदी नीतीश जी का। आज देखिए सबसे ज्यादा 7000 किलोमीटर सड़क और हाईवे अगर किसी राज्य में सबसे सुंदर बना है तो वो बिहार राज्य है मेरे भाई बहन। बिहार और न्यूज़ 18 बिहार